17 जुलाई को पंजाब में फैसला कुन ज़िमनी इंतखाब होगा। 20 नशिस्तों पर होने वाला इलेक्शन जहां वजीर आला के मुस्तकबिल का फैसला करेगा, वहीं ये इंतखाब मुल्क की आइंदा सियासत का तयन भी करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। एक तरफ हुकूमत वक्त का कसीरुल जमाती इत्तेहाद और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का भारी भरकम बयानिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खुले खत के जरिए हुकूमती इत्तेहाद को मुश्तरका निशान अलॉट करने की सिफारिश की है। फवाद चौधरी ने खत में लिखा है कि पाकिस्तान एक खतरनाक बैरूनी साजिश के नतीजे में संगीन कसीरुल जैती बहरान से गुजर रहा है। एक जानिब मुईशत तो दूसरी जानिब आइन और सियासत इस बहरान की जद में है। सिंध हाउस में तारीख की बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग का डोल डाला गया। पंजाब में 20 ऐसे अरकान सामने आए कि जिन्होंने आइन और कानून से इनहराफ किया। खत में लिखा गया है कि इन जमातों ने ज़िमनी इंतखाबात में ज्यादातर उन्हीं लोटों को मैदान में उतारा है कि जिन्हें कमीशन ने फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल किया था। अमलन अब तहरीक इंसाफ ही बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ इस कसीरुल जमाती इत्तेहाद का मुकाबला कर रही है। लाजिम है कि इन तमाम जमातों को एक इंतखाबी काती तसव्वुर किया जाए और हमारी राय में इस कसीरुल जमाती इत्तेहाद के लिए लोटा मौजूद तरीन इंतखाबी निशान होगा। तहरीक इंसाफ के 25 मुनरिफ डी सीट होने वाले अरकान पंजाब असेंबली में 5 अरकान का ताल्लुक कलीम खान ग्रुप से है, 4 अरकान का ताल्लुक असद खोकर ग्रुप से है, जबकि 16 अरकान का ताल्लुक जहांगीर खान तरीन ग्रुप से बताया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के जिनके बेटे जैन कुरैशी भी मुल्तान के हल्का 217 से इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 20 में से 18 सीटें मुस्लिम लीग नून को देने का फैसला हो चुका है। सिर्फ 2 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। इन 20 हलकों में कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। तहरीक इंसाफ की कई हलकों में पोजीशन बहुत मजबूत भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ अवामी स्टाफ को खत भी लिख दिया है कि 17 जुलाई को इन हलकों में फौज तैनात की जाए। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान का इलेक्शन कमीशन पर एतराज है कि वो मुस्लिम लीग नून का मुबैना तौर पर आलाकार बन गया है। उनका कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात की तारीकी में कहाँ जाते हैं, हमें इसका भी इल्म है। इलेक्शन कमिश्नर है, वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से। पंजाब ज़िमनी इंतखाब सियासत का तयन करेगा। तहरीक इंसाफ के बयानिए में कितनी जान है, लोग अभी भी कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं इससे। क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में बनने वाले बड़े इत्तेहाद का मुकाबला कर पाएगी? अगर इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा चुके हैं तो क्या इंतखाबात के नताइज मान जाएंगे? बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक से। मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मालिक साहब फरमाइएगा कि ये जुलाई के इंतखाबात कितनी अहमियत के हामिल हैं आपके नज़दीक? नहीं, बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि पीटीआई को इसमें फ़तह चाहिए कि वो ये शो करना चाहते हैं कि देखें जो लोग हमारे बयानिए से हटे वो अपने हल्के दोबारा नहीं जीत सके, उनको अपने वो लार्जर नैरेटिव के लिए चाहिए। जो जहाँ तक रूलिंग इत्तेहाद का ताल्लुक है, उनको टैक्टिकली पॉलिटिकली तो उनको भी चाहिए कि देखें लोग हमारे साथ हैं, ये सिर्फ जलसा जुलूस कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स गेम भी उनको चाहिए। अगर वो यहाँ से 13 सीट्स भी जीत जाते हैं तो फिर नेशनल असेंबली में अनटचेबल हो जाती है उनकी पोजीशन, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनल असेसमेंट मेरी इत्तला के मुताबिक पीटीआई की इंटरनल हुई है और जिसको ऑफिशियली वो नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके मुताबिक उनका ख्याल है कि 12 सीट्स PMLN जीत सकती है, 3 से 4 में बड़ा टफ मैच होगा और 4 से 5 सीट्स अपनी हैं। तो लेट्स से अगर महज 13 सीट्स जीत जाती है PMLN और 7-8 इनको मिल भी जाती हैं तो जो है ऑन स्ट्रेटिजिकली इट्स वे मोर इम्पॉर्टेंट, अ बिगर विन फॉर देम। लेकिन एक चीज़ और भी है, देखिए जो 20 लोग थे उसमें से 10 लोग वो थे जो पहले इंडिपेंडेंट अपने बलबूते पर वो इलेक्ट हुए थे। इसलिए जब आप उन एरियाज़ में जाते हैं तो ठीक है, एक नेशनल बयानिया इमरान खान का जो अर्बन पॉपुलेशन में बहुत बड़ा बयानिया है, जनरली लोगों में बहुत पॉपुलर भी हुआ है, लेकिन इलेक्शन की डायनामिक्स अपनी होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट तो बहुत है इलेक्शन, ऑब्वियसली शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, लेकिन अगर ये डिफाइनिंग मोमेंट होगा, डिफाइनिंग मोमेंट नहीं, जिन लोगों ने अपनी वफादारियां तब्दील की हैं उनके लिए तो ये लिटमस टेस्ट भी साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? बिकॉज उनमें से बेशतर इफ नॉट ऑल को मुस्लिम लीग नून ने एडजस्ट किया है, टिकट दिए हैं। ऊपर के 2 उम्मीदवार चाहे मुस्लिम लीग के अपने थे पहले या इन लोग जिनको एडजस्ट किया है मुनरिफ अरकान को, ये तो उनके हुए।
तो वाकई हलकों में मकबूलियत है, अपने इलेक्टेबल्स अपने जोर बाजू के ऊपर तगड़ा फील कर रहे हैं? ये एंड ऑफ द डे यू थिंक कि एक तो इमरान खान का बयानिया भी और ये लोटों का जो एक पहली दफा आप देख रहे हैं कि गमो गुस्सा है अवाम के अंदर, वो भी रिफ्लेक्ट हो सकता है? देखिए, 2-3 चीज़ें इलेक्शन के अंदर आपकी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत चाहिए। अभी आप ये जलसे देख लें, लास्ट 2-3 जो रैलीज हुई हैं, 25 का आप देख लें इस्लामाबाद के अंदर, लोग खुद निकले थे। इलेक्शन में मेयर लोग खुद नहीं निकलते। जो पीटीआई की अगर आप पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल देखें और उसके मुकाबले में इनके मुखालिफ PMLN वगैरह की देखें तो वो बड़े फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइजर्स हैं। फिर हुकूमत भी उनके पास है। ये तमाम फैक्टर्स होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा ये इतना ज़्यादा कोई डिफाइनिंग मोमेंट होगा। दोनों साइड्स विक्ट्री क्लेम करेंगी, दोनों साइड्स कहेंगी हमारे, देखें अगर पीटीआई 5 सीट्स भी जीतती है वो कहती देखें हम तो 30% लोगों ने ये साबित कर दिया। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई डोंट थिंक ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। और अगर बेटिंग हो रही हो तो आई वुड लाइकली टू बेट मोर ऑन द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड रूलिंग अलायंस कि वो रिजल्ट्स उनको शायद ज़्यादा सूट करेंगे। देखिए, ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। अगर आपने गुस्सा भी है, लोगों का सब कुछ है, फिर हर पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे लोकल पॉलिटिक्स होती है। आपके हल्के के क्या मसाइल हैं, उसमें कौन सा कैंडिडेट बेहतर है, किसका लोगों से रब्ता ज़्यादा है। खान साहब जाएंगे, जैसे आज फवाद चौधरी कह रहे थे कि अभी तो खान साहब ने जलसे शुरू नहीं किए, बिल्कुल जाएंगे, खान साहब जाएंगे, जलसे भी करेंगे, उस दिन बहुत बड़ा मोमेंटम भी बनेगा। बट हैविंग सेड दैट, इलेक्शन डे को क्राउड्स को लाना, ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी स्किल्स, जो लोकल पावर सेंटर्स हैं, मालिक अभी आपने जिक्र किया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के हवाले से हमजा शहबाज के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स तो बहरहाल पहले भी प्रूव हो चुके हैं, बेहतरीन स्किल्स हैं, निचली सतह तक वो मुतहर्रिक रहे हैं। उनको ये भी कहा जाता था अपने वालिद जब चीफ मिनिस्टर थे कि डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर वो रहे, काम भी कराते रहे, निचली सतह तक मुतहर्रिक हैं। उनका एक तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, फिर हुकूमती रिसोर्सेज और वसाइल होना और मशीनरी होना। डू यू थिंक इट विल बी मिसयूज्ड? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है इंतजामिया मैनेज की जा रही है, और ट्रांसफर पोस्टिंग्स का आपने भी सुना होगा। इन दो चीज़ों का होना और आपकी दूसरी साइड पे एस्टेब्लिशमेंट का आपकी साइड पे ना होना, वो तीसरी चीज़ आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हो, वो दैट इज आइसिंग ऑन द केक। तो जब आप इन 3 चीज़ों का कॉम्बो लेते हो, ऑफ कोर्स मिसयूज होगा, बहुत जगह पे होगा, क्यों नहीं होगा। कौन सी रियासत में नहीं होता? क्या KPK में नहीं होता? KP में नहीं हुआ, बड़ी जगह पे होता है। तो वो तो बिल्कुल एज होती है, और लोगों की टेंडेंसी होती है टू वोट फॉर द विनिंग कैंडिडेट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, दूसरा एक चीज़ और मेहर, जनरल इलेक्शन का एक माहौल और है और बाय पोल्स का माहौल अपना होता है। बाय पोल्स ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक होते हैं, और आप इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि बाय पोल्स के अंदर नेशनल पोल से यूजली एवरेज टर्नआउट की वैसे कम होती है, क्योंकि लोगों ने खुद अपने अंदाजे लगाए होते हैं। उन्होंने सोचा होगा अच्छा जी मेयर मेयर ने तो जीत ही जाना है, तो आधे लोग तो इसलिए भी नहीं जाते, ना हक वाले ना खिलाफ वाले। सो टर्न देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर पीटीआई और ये अगर पीटीआई 7-8 सीट्स भी ले जाती है, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा सक्सेस होगा। एनीथिंग अबव 5, मेरे अगर आप इतने इलेक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं, आई थिंक एनीथिंग अबव 5 फॉर पीटीआई बड़ी डिसेंट एक शोइंग होगी। और आपको लगता है कि अगर ये जो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि 20 में से 18 तो नून लीग की सेटिंग हो चुकी है, ये सेटिंग हो चुकी है आपको लग रहा है, या वो कबल अज़ वक्त जो है अपनी शिकस्त को ईज आउट कर रहे हैं, या वाकई ये तय पा गया? और अगर ऐसा ही हुआ तो फिर स्मूथ सेलिंग है अगले 1.5 साल, अगले 14 माह हमजा शहबाज के लिए भी पंजाब में? नहीं तो सेटिंग कौन नहीं कर रहा? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ सेटिंग नहीं कर रहे? पॉलिटिक्स तो होती, पावर पॉलिटिक्स और पॉपुलर पॉलिटिक्स तो होती सेटिंग्स हैं। ये सारी मजहबी जमातों को साथ मिला के बैठे हुए हैं, वो दूसरे लोगों को मिला के बैठे हुए हैं। और अगेन जैसे मैंने आपको कहा, वही सर्वे कहना गलत है, कि इंटरनल असेसमेंट है। असेसमेंट में तो खुद पीटीआई इंटरनली 12 सीटें तो स्ट्रेट दे के बैठी हुई है रूलिंग अलायंस को, 3-4 पे टफ फाइट दे रहे हैं, 5 अपने लिए गिन के बैठे हुए हैं। तो ये तो उनको पता है, उनके अपनी असेसमेंट में मानेंगे कोई नहीं, लेकिन अपनी असेसमेंट के अंदर वो एक बल्क दे के बैठे हुए हैं। सो आई थिंक उनको पता है कि रफली क्या रिजल्ट्स आएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में बरियत की हमायत करने वाले 2 प्रोसिक्यूटर्स को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने दोनों स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आमिर सुल्तान गुराया और फ़ाखरा आमिर सुल्तान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत की पार्लियामेंट पर हमले के मुकदमे में बरियत की हमायत की थी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने इमरान खान की बरियत की हमायत करने पर दोनों प्रोसिक्यूटर्स को ओहदे से हटाने के लिए वज़ारत